नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है पुरुष और स्त्री का फ़र्क। एक सबसे बड़ा फ़र्क है। वो कौन सा फ़र्क है कि पुरुष ये जान चुका है कि उसको बाहर निकल के काम करना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। चाहे उसे डर लगे, चाहे उसे डर ना लगे, चाहे उसको शरीर में ताकत हो, चाहे ताकत ना हो, चाहे परेशानी हो, चाहे परेशानी ना हो, उसे कम आता हो या ज़्यादा आता हो, उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा और उसे काम करना ही पड़ेगा। इसको उसने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। महिलाओं ने इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर करके रखा है। वो ये मानना ही नहीं चाहती कि उनको बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। पहली बात। दूसरी बात, जब बाहर ही नहीं निकली तो बाकी सारी दुनिया की जो समझ है वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं है उनको अंदर। जिसको वो बाहर ही चाहे कुछ कहें लेकिन समझ नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब व्यक्ति बाहर निकलता है तभी उसको ठोकरें भी लगती हैं और तब उसे समझ में आता है कि कैसे चला जाता है। जीवन में ऐसा इतना आसान नहीं होता। पुरुष इसलिए जल्दी अच्छे से चलना सीख जाता है क्योंकि बचपन से उसको इस बात की प्रैक्टिस कराई जाती है। हर बात में उसको सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो जीवन में करोगे क्या। यानी उसको बराबर से ये बात सुनाई देती है कि उसको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करनी है, उसको आगे बढ़ तरक्की पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ना है, जीवन में चलाने के लिए आगे बढ़ना है, शरीर में शक्ति रखनी है, तभी वो बाहर निकल के काम कर सकता है। ये सब बातें उसके जीवन में डाली जाती हैं, बचपन से डाली जाती हैं। इसलिए उसके अंदर साहस बढ़ जाता है। और वहीं एक महिला के मन में क्या डाला जाता है कि तुम्हें आगे चल के करना क्या है, तुम्हें आखिर तो घर संभालना है, तुम खाना बनाना सीखो। सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की घरेलू बातों को उनके मन के अंदर डाला जाता है। पढ़ाई छोड़ो, पहले घर की बात, घर का खाना बनाना सीखो। इस तरह की बातें माँ बहन, घर के बुजुर्ग इस तरह की बातें प्रायः घर की बेटियों से बोलते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी सोच ही ये बन जाती है कि ये घर भी मेरा नहीं है, ये चीज़ें भी मेरी नहीं है, यहाँ रहना भी मुझे नहीं है, और मैं जिस जगह जाऊंगी वो घर भी मेरा है, वहाँ की सारी चीज़ें भी मेरी हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इस एक सीधी सादी सच्चाई है जो उसके दिमाग में बैठाई जाती है। यहाँ से निकल के जब वो अपने घर जाती हैं, जब अपने ससुराल जाती हैं, वहाँ भी उन्हें ये कहा जाता है, क्या कहते हैं कि ये सब तुम्हारा है, तुम्हें संभालना है, ये सब तुम्हारा है, तुम्हें संभालना है। तो जब उसको बार बार यही कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, वो उसको अपना ही समझने लगती है और उसी तरीके से उस चीज़ को देखने लगती है, उसी तरीके से करने लगती है। बड़ा झटका कब लगता है? बड़ा झटका तब लगता है जब किसी कारणवश उसको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़े, यानी कहीं पैसा उसको खर्च करने की स्थिति आ जाए। जब वो पैसा खर्च करने की मतलब, यानी अभी तक तो वो खर्च कर ही नहीं रही है, सब कुछ पुरुष ही ला रहा है, पुरुष ही खर्च कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहाँ उसने अपनी मन मर्जी का कुछ भी करना शुरू किया, उसके लिए रोक टोक होना शुरू हो जाएगी। पहले छोटी रोक टोक होती है, उसको वो इग्नोर कर देती है कि भाई उसके लिए उसने मान लीजिए साड़ी के लिए कहा, मान लीजिए कोई छोटी चीज़ खरीदने के लिए कहा, उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि उसको मालूम है 2-4 दिन बाद ये खुद ही ला करके दे देंगे, तो वो उसको इग्नोर भी कर देती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ वो खुद से आगे करना चाहती है और जब वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उसकी हैं नहीं, सिर्फ बताई गई हैं। जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो वो विरोध करती है। विरोध करने पर उसका उपहास भी होता है, उसको उस दिन वो यथार्थ में अपने जीवन को जीना चाहती है, लेकिन यथार्थ तो इतना कड़वा है कि उसके उसके अलग से नीचे भी नहीं उतरता। यदि एक दिन में कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहे तो कैसे बनेगा? कहाँ एक व्यक्ति 2 साल की उम्र से लेकर के और 25 साल तक का युवा बनने तक सिर्फ एक ही शब्द सुनता आ रहा है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, डर का सामना करना है। 24 घंटे उसको एक ही बात सुनाई जा रही है। हाँ, एकदम एक महिला जो कि 40 साल की हो गई, एकदम कह दिया उससे कि अब ये सब तुम्हारा नहीं है, वो कहाँ जाए?
घर से बाहर तो कभी निकली नहीं, घर से बाहर कभी देखा नहीं। उसके पास रास्ता सारा कौन सा बचता है? कोई बचता ही नहीं है। जो बचता है उसमें उसको पता ही नहीं कि क्या बाहर की दुनिया का तो कुछ भी नहीं पता। अब जीवन कैसे चले? यहाँ आकर के एक बहुत बड़ा संघर्ष उसके सामने खड़ा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। कभी कोई कुछ बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है, और उसको समझ में कुछ नहीं आता कि मुझे करना क्या है। जितनी भी उसकी एजुकेशन है वो भी पीछे छूट जाती है। जो उसके परिवार वाले हैं वो भी पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि परिवार वालों से तो उसी दिन ससुराल वाले मना कर देते हैं जिस दिन शादी होती है कि अब तुम्हें सिर्फ इस घर का ध्यान देना है। तो वो तो अपने ससुराल वालों को ध्यान दे रही होती है। वो यदि अपने घर लौटना चाहे तो उसके भाई, उसकी माता पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके उसके लौटने पर उनके ऊपर किसी न किसी तरह से आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जो वो नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक इसके पास सब कुछ था, इसने तो कभी पलट करके देखा ही नहीं अपने भाई बहनों को, परिवार को, किसी तरह को नहीं देखा। तो उसके अंदर जीवन में कहीं ना कहीं वो अपने पिता के घर आकर के, पिता के घर भी नहीं आ सकती। आ भी जाती है तो सिर्फ उसको एक तरीके से न्याय नहीं मिलता, उसके साथ अन्याय होता है, लेकिन वो सहना पड़ता है उसको, इसलिए क्योंकि उसने खुद ही उसको इग्नोर किया था, उस घर को जिस घर में वो पैदा हुई थी। यहाँ तक कि कभी कभी आर्थिक स्थितियाँ यदि यदि पति के परिवार की ज़्यादा होती हैं तो वहाँ तो बिल्कुल ही महिला, वो स्त्री भूल ही जाती है। उसको लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, और उसी दबाव में उसी प्रेशर में आकर के वो दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करती है, जो कि झटके के साथ नीचे आकर के, जब झटका लगता है, जब नीचे आती है तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं होती, ना आसमान होता ना ज़मीन होती है, वो कहाँ जाए। लेकिन ये समझने की बात है बहुत ज़्यादा उस स्त्री के लिए कि उसकी ये गलती है। कम से कम उसको देख कर के दूसरी स्त्रियाँ समझ सकती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है माता पिता का और भाइयों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहन को सहारा दें, अपनी बेटी को सहारा दें, क्योंकि उसने तो गलती जो की वो की है। लेकिन आप भी कम बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन केस आपके घर की बेटी यदि किसी कारण से किसी गलत अ, व्यक्ति के उसमें आ गई, या किसी गलत काम को करने लग गई, क्या होगा? उसका जीवन बर्बाद होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। यदि उसको नुकसान पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपका भी नुकसान है, उसका ही नुकसान नहीं है, ससुराल वालों का भी नुकसान है। लेकिन मूर्ख है लोग जो अपने परिवार को बनाने के बजाय बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। भूल जाते हैं कि भाई जब दूसरे को लेकर के आए थे तब आपने उसको कहा क्या था। जो आपने कहा वो तो वही कर रही है, आप गलती पर थे, वो गलती पर नहीं थी। वो तो सही थी, जैसा उसको बताया गया था वो उसने वही किया। जो उसको बताया गया उसको तो सब चीज़ें वही बताई गई कि उसकी है, तो वो अपनी तरीके से उसका उस पर अधिकार जताना शुरू करेगी। व्यर्थ का विवाद करना, व्यर्थ की समझ दिखाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर हम इस बात पर नहीं जाते हैं, हम बात कर रहे हैं पुरुष और स्त्री में फ़र्क की। तो पुरुष स्त्री में क्या है, शारीरिक बनावट कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण नहीं बात होती है। बात ये कि सोच को डेवलप किस तरीके से किया गया। तो सोच जो डेवलप की गई है वो इतनी इतनी ज़्यादा खराब डेवलप की जाती है, जिसके अंदर उसको अपने जीवन का होश ही नहीं रहता। 80% से ज़्यादा जो है लड़कियां हैं जो कि आज की इस डेट में पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनके दिमाग में थोड़ा सा भी ये नहीं है कि उनको अपने जीवन के लिए कुछ करना है, क्योंकि जितना वो अपने माता पिता के घर में समझ रही होती है उससे ज़्यादा जाकर के ससुराल वाले समझाते थे कि तुम्हें करना क्या है, सब कुछ तो है, तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ तो दे रखा है। उसको भी लगता है कि ये सब कुछ मेरा ही है, और वो भी इसी उस उसकी चमक दमक में इतना ज़्यादा खो जाती है, इतनी मगरूर हो जाती है कि भूल जाती है कि जो कुछ ये दिख रहा है, एक्सक्यूज मी, ये कांच है, ये हीरा नहीं है। और कांच को कभी भी तोड़ा जा सकता है, कांच कभी भी टूट सकता है, हीरा कीमती होता है और हीरा टूट भी नहीं सकता। हीरा मुश्किल से ही मिलता है, दुर्लभ है, और दुर्लभ के साथ साथ हीरे को कोई
तोड़ भी नहीं सकता, काट भी नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि हीरा बहुत मजबूत चीज़ है। हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं काटा जा सकता। तो वो एक वो समझ उसके अंदर आना ज़रूरी है। इसको डेवलप करना ज़रूरी है, जो कम से कम उन उन माता-पिताओं को जो कि पढ़े लिखे हैं, कम से कम उनको तो ये इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मैं हम अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम सिर्फ़ उस बेटी को इसीलिए बड़ा कर रहे हैं कि वो दूसरे के घर चली जाएगी? क्या हमारी सोच इतनी गिरी हुई है कि हम उस बच्चे में भेद कर रहे हैं, बेटी और बेटे में? हम ये भी नहीं देख रहे कि हम अपने बेटे और बेटी के चक्कर में अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं? इस जीवन इसके इसके जीवन में किस चीज़ की अहमियत है? निश्चित रूप से किसी भी, चाहे लड़की हो या लड़के, जीवन में उसके आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत होती है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम तभी बनता है जबकि वो शैक्षिक रूप से समर्थवान है। यदि शिक्षा ही अधूरी है, यदि जीवन में अधूरापन है, तो वो अधूरापन तो कहीं न कहीं छलकेगा ही। बाहरी तो रंग रूप को सजा दिया जाता है, और जो आंतरिक कमी है, जो हम जो कहते हैं स्मार्टनेस, स्मार्टनेस वो नहीं है। जो ठीक है, वो हम मान लेते हैं कुछ हद तक वो भी है, जो बाहर की है, जो पहले नहीं थी, वो बाहर की भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इंटरनल उसकी ग्रोथ होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ज़ीरो होती है। वो तो कहीं होती ही नहीं है। उसमें तो कहीं से कहीं तक अ, इस तरीके की सोच है ही नहीं कि उसको जीवन में आगे जाकर के कुछ करना है या उसको अपने लिए भी कुछ सोचना है। बल्कि कहीं भूल से भी वो सोचने लगे तो ये कहा जाता है कि तुम कितनी ज़्यादा ना समझो कि तुम अपने लिए सोच रही हो। तुम्हें परिवार के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भूल गए हैं लोग कि ये राजाओं के वाले दिन नहीं है, जहाँ रानियाँ बहुत सारी हैं और जहाँ बहुत सारा सब उसी तरीके का समाज है, जहाँ जहाँ कि उनको बाहर निकल के नहीं जाना है, और उस तरीके का शासन चल रहा है जहाँ कि निकल कर के जाने पर बंदिश है, या किसी कारणवश स्त्रियों को रोका गया था। मैं यदि सच पूछा जाए तो कभी भी किसी भी स्त्री या पुरुष किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्त्री को भी जैसा कि आजकल सक्षम बना रहे हैं उसको, शारीरिक रूप से भी जितनी चीज़ें उसकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, वो चीज़ें आज दे रहे हैं, कल तक उसे नहीं देते थे। निश्चित रूप से उसको हर तरह की सुरक्षा खुद से होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर तरीके की समस्याएँ आती हैं। व्यक्ति को बाहर भी निकलना पड़ेगा, व्यक्ति को काम भी करना पड़ेगा, तो उसको अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। बेशक इतनी सारी सुरक्षाओं के बावजूद भी हादसे होते हैं, इससे इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हादसे की वजह से हम किसी के जीवन को बंधित तो नहीं कर सकते। जीवन में ठीक है कि चीज़ें होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, और कभी-कभी बहुत सारी चुनौतियाँ व्यक्ति उससे गुज़र जाता है। लेकिन इसको लेकर के हम हाथ पे हाथ रख कर के नहीं बैठ सकते। ये चुनौतियाँ तो पुरुषों को भी जो है कई बार जो है पुरुषों को भी भारी पड़ जाती हैं ये चुनौतियाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुषों की बातें ज़्यादा इसलिए उभर कर के नहीं आती क्योंकि वो पहले तो कम होती हैं। दूसरी बात ये है कि उन बातों को ज़्यादा उछाला नहीं जाता। स्त्रियों की बातों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, इसलिए वो बातें इतनी ज़्यादा आती हैं कि उसका जो मानसिक विकास है वो कहीं न कहीं रुक जाता है। मेंटली विकास जो है वो बिल्कुल होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। वो सिर्फ़ शैक्षिक विकास होता है, लेकिन यदि हम बात करें कि उसका संपूर्ण विकास, तो संपूर्ण विकास तो होता ही नहीं है। केवल लिटरेसी बढ़ जाने से चीज़ें नहीं बदलती। पुरुषों के लिए फिर चल जाता है कि उनको नहीं आता तो चल जाएगा, क्योंकि पुरुष को सिर्फ़ फिर भी हम कहीं न कहीं कहेंगे आर्थिक स्थितियाँ ठीक हो तो वो अपने आप को चलाना है, वो जीवन को किसी न किसी तरीके से चला लेगा। लेकिन एक महिला के साथ में उसका परिवार हमेशा रहता ही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, वो उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे, और वो उनसे बंधी हुई है। वो यदि हैं, तो वो उनको छोड़ कर के आगे नहीं बढ़ सकती। जब आप किसी की ज़िम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं, तो आपको एक ज़िम्मेदार इंसान होने की ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है कि आपके पास भी
घर हो, पैसा हो, चीज़ें हो, तभी तो आप दूसरों की ज़िम्मेदारी उठाने लायक हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकते, दूसरों की ज़िम्मेदारी उठाएँगे कैसे? नहीं उठा सकते। तो उसके लिए तो ज़रूरत है कि आपको चलिए मान भी लिया कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना करें। लेकिन वक़्त पर भी यदि आपका वो काम, वो टैलेंट किसी तरीके से आपने कुछ सोचा हुआ है, तो उस बात को वो उसमें उस तरीके से आप कर लेंगे। लेकिन जब आपने कभी सोचा ही नहीं, कुछ एकदम अचानक आकर के कहीं गाड़ी रुक जाए, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ तो आप बिखर जाएँगे। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष और स्त्री में कोई मेंटली लेवल पर कोई फ़र्क नहीं है। फिज़िकली लेवल पर जब हम बात करते हैं, तो वो एक सामर्थ्य को बनाने वाली बात होती है कि आप उसको कैसे बना रहे हैं। तो फिज़िकली ग्रोथ भी हम देखते हैं तो महिलाओं की कम इसलिए होती है क्योंकि ना तो उनका उस तरीके से खान-पान होता है, ना उनका रहन-सहन उस तरीके से होता है। कुछ प्रॉब्लम क्या, कुछ तो एक महिला के शरीर के विकास में कुछ अलग तरीके की जो चीज़ें दी गई हैं, उसके लिए उसको स्पेशल खाने की आवश्यकता है। और होता क्या है कि उसको स्पेशल फूड तो बाद में मिलेगा, उसको तो जो उसकी सामान्य रिक्वायरमेंट है, वो भी कंप्लीट नहीं होती। महिलाओं को तो अक्सर आप देखिए, जो भोजन वो करती हैं, क्या करती हैं? घर में जो सबसे ज़्यादा बचा-कुचा खाना है, वो महिलाओं को दे दिया जाता है। जो कि उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरीके से उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है किसी कारण से जिसको आप सभी समझते हैं। तो उनकी ग्रोथ में फूड भी ज़्यादा चाहिए, उनकी विटामिन्स वगैरह हर चीज़ ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, जिसके कारण से पहले ही शरीर कमज़ोर है, बाद में आप उसके ऊपर और चीज़ें डाल देते हैं और वो शरीर को और भी कमज़ोर बना देते हैं। शरीर से कमज़ोर है, मैं और तरीके से बना देते हैं, तो वो फिर आगे जाके काम करे तो कैसे करे? इसीलिए आप देखते हैं कि 50% से ज़्यादा लेडीज़ जो है, उनकी फिज़िकल ग्रोथ है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं गया, इसलिए नहीं है। खाने-पीने का उनको ध्यान ही नहीं रखा जाता, और वो खुद भी ध्यान नहीं रखती, क्योंकि वो मान कर के चलती हैं और कि मतलब पुरुषों के लिए तो चीज़ें होना चाहिए, लेकिन एक महिला के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। महिला तो कैसे भी काम चला लेगी। काम चलाना अलग चीज़ है। मान लिया कि आप काम चला लेती हैं, लेकिन काम चलाने से ज़िंदगी नहीं चलती। यदि आपको किसी चीज़ को चलाना है, तो उसके लिए जो फ्यूल की आवश्यकता है, वो फ्यूल आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा। और ये भोजन जो है, वो एक महिला के लिए वो फ्यूल का काम करता है। वो कोई स्पेशल खाने की बात नहीं हो रही कि आप बहुत 25 तरीके के पकवान हैं जिसमें से आप 4 चूज़ कर रहे हैं, वो नहीं है। आपकी जो सामान्य रिक्वायरमेंट है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये तो एक सामान्य रिक्वायरमेंट है, और आप खा क्या रहे हैं? बची हुई रोटी पड़ी है वो खा लिए, बचा हुआ ब्रेड पड़ा है वो खा लिया, रात की खिचड़ी पड़ी है वो खा लिया, और हो गया काम। दूध पीना है तो पुरुषों को पीना है, फल खाने हैं तो वो पुरुषों को खाने हैं, क्योंकि फल महंगे होते हैं, इसलिए फल सिर्फ पुरुषों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपने ठीक है, आपने उनका ध्यान रख लिया, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बॉडी जो है वो इस स्थिति में आ जाती है, तो वो किसी काम को करने के लायक नहीं रहती, और फिर जीवन जिस तरीके से बर्बादी की तरफ जाता है, उस तरफ उसके बाद ना वो पुरुष साथ देने के लिए तैयार है, ना वो परिवार साथ देने के लिए तैयार है। जिस जिस परिवार ने आपको इस तरीके के खाना खाने पे मजबूर किया, इस तरीके की स्थिति में आने पे मजबूर किया, फिर आपको लगता है कि गलती मुझसे हुई थी, गलती इन लोगों से नहीं हुई थी, तब आप समझते हैं, तो उस समय समझने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जागने की ज़रूरत है, अपने जीवन के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। उतना निश्चित रूप से खाइए जिससे कि आपका जीवन ठीक ढंग से चल सके, आपका शरीर ठीक ढंग से चल सके, मेंटली ग्रोथ हो सके, और आप अपने समय रहते अपने जीवन के प्रति जागरूक हो सकें, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें, और जीवन को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ा सकें। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।